जय हिंद। मैथमेटिक्स चैनल पे मैं मंजीत आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जो 1995 से 2022 तक हर वन डे एग्जाम, वो बीपीएससी का हो या बिहार दरोगा हो या रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बहुत सारे जितना वन डे एग्जाम होता है उसमें ये किसी न किसी एग्जाम में सारा पूछा हुआ ही प्रश्न है। इसी के आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछता है, किसी न किसी एग्जाम में भी पूछा हुआ सारा प्रश्न है। सारा भी है, आप लोग मानिएगा हर एग्जाम में वन डे हो, हर एग्जाम में ये पूछा हुआ सारा प्रश्न है। चलिए एक एक करके देखते हैं। मापक यंत्र और अनुप्रयोग, ठीक है ना। मापक यंत्र और अनुप्रयोग, ठीक है। ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब क्या होता है? ऑडियो का मतलब ध्वनि होता है। दो चीज होता है, एक ऑडियो होता है और एक वीडियो। ऑडियो में केवल ध्वनि सुनाई देती है और वीडियो में ध्वनि और पिक्चर दोनों दिखाई देता है। ध्वनि सुनाई देती है और पिक्चर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ऑडियोमीटर, ठीक है ना। तो ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर को हम लोग ऑटो मान लेंगे, ठीक है। ओडोमीटर को हम लोग ऑटो मान लेंगे। ऑटो आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, ऑटो। ओडोमीटर को हम लोग ऑटो मान लेंगे। तो ऑटो द्वारा क्या होता है? ओडोमीटर को ऑटो मान लेंगे। ऑटो द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ऑटो से कहीं जाते हैं ना, दूरी डिस्टेंस तय करने के लिए कहीं पे भी, तो ओडोमीटर को हम लोग ऑटो मान लेंगे। ऑटो द्वारा क्या होता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आइए अब अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? पहले देखते होंगे आप लोग कि एंटीना का जमाना, जब डिश उश नहीं था उस समय एंटीना चलता था, वो ऊंचाई पर लगाया जाता, ठीक है ना। जब मैच उच होता था तो मैच या दूरदर्शन बहुत सारे उस समय चलते थे, तो उसको अब तो एंटीना शायद कहीं कहीं दिखता है, वो पहले गांव देहात में दिखता था, अब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। बहुत सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये अल्टीमीटर क्या होता है? इससे ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। एंटीना ऊंचाई पर लगाया जाता था, तो याद रखिएगा अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता, डेंसिटी। जिस दूध में ज्यादा घनत्व होता है वो दूध शुद्ध होता है, ठीक है ना। उसमें ज्यादा फैट गिरता है। दूध आप लोग जाइएगा लेकर कहीं पे, तो उसको लैक्टोमीटर से जांच किया जाता है दूध की शुद्धता में। जैसे कि आप इसमें पानी डाले हैं या नहीं डाले हैं, कितना इसमें फैट गिर रहा है, फैट के हिसाब से ही दूध का प्राइस तय होता है, ठीक है ना। तो लैक्टोमीटर से क्या? दूध के शुद्धता, घनत्व, डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना दूध शुद्ध, प्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं लक्सीमीटर। लक्स साबुन भी आता है, ठीक है ना। तो जब कोई भी व्यक्ति साबुन से नहाता है तो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा गोरा आदमी स्मार्टनेस दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो लक्सीमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश के तीव्रता। नहाने के बाद प्रकाश आ जाता है ना, लाइट आ जाता है, तो इसीलिए याद रखिए लक्सीमीटर से प्रकाश के तीव्रता मापा जाता है, ठीक है ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। लक्सीमीटर से प्रकाश के तीव्रता, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। एक है हाइड्रोमीटर, ठीक है ना।
एक है हाइग्रोमीटर, ठीक है। यहीं पे देखिएगा, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट करता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रो मतलब जल होता है ना, तो हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व, जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, जल का घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। और हाइग्रो मतलब क्या होता है, हवा की आर्द्रता, हवा कितना तेज चल रहा है, कितना ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए इसको देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैरोमीटर से क्या मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, ठीक है ना। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब, ठीक है। अब बात करते हैं मैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो मैनोमीटर से गैस का दाब मापते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, बैरोमीटर से वायु दाब और मैनोमीटर से गैस का दाब, ठीक है। अब बात करते हैं अमीटर से क्या मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा। अब वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर। जैसे अमीटर हो गया, अमीटर से इसमें क्या करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अमीटर से विद्युत धारा, क्या इस बोर्ड में कनेक्शन आ रहा है, मतलब बिजली आ रही है, करंट आ रहा है, इसको अमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। अमीटर से विद्युत धारा। अब वोल्ट मीटर से मापते हैं, ठीक है, बिजली तो आ रहा है लेकिन कितना आ रहा है, विभवांतर। वोल्ट मीटर से विभवांतर माने वोल्ट मापते हैं, कितना इतना करंट आ रहा है, ठीक है ना। जैसे 440 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है, वो इन्वर्टर में बताया जाता है। कोई भी बहुत सारा चीज आ चुका है जिसमें बताता है कि इतने वोल्टेज आ रहे हैं, इतना वोल्टेज ले रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता, हाइड्रोमीटर से सापेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता, बैरोमीटर से वायु दाब, मैनोमीटर से गैस का दाब, अमीटर से विद्युत धारा, वोल्ट मीटर से विभवांतर, ठीक है ना। इस रो का कंप्लीट आप लोग को हो गया। अब बात करते हैं इस रो का, ठीक है। पायरोमीटर, ठीक है ना। पैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पैरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, पैरोमीटर से उच्च ताप। कहीं कहीं विकिरण तापमापी भी दे देता है इसी को, ठीक है ना। पैरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, ठीक है ना। जैसे 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमापी के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे उच्च ताप मापा जाता है। इसको विकिरण तापमापी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एनीमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वायु की गति। कैरेट, देखिए कैरेट से सोना उना खरीदते हैं ना आप लोग, तो कैरेट से मिलता है, ठीक है ना। 22 कैरेट का सोना आता है, 23 कैरेट का आता है, 24 कैरेट का आता है। हाँ, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, 25 कैरेट का वो बिस्किट आता है, ठीक है ना। उसमें मिक्सचर करके आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। तो कैरेट मीटर से स्वर्ण की शुद्धता मापा जाता है, ठीक है ना। कैरेट मीटर से स्वर्ण की शुद्धता। बात करते हैं फैदोमीटर से, अब देखिए यहाँ पे, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई, ठीक है ना। जैसे समुद्र के ऊपरी भाग को मापा जाए तो नॉटिकल मील से, ऊपरी भाग को तो नॉटिकल मील से माप दे सकते हैं, ठीक है ना, कि पानी के ऊपर कितना डिस्टेंस है। जैसे कहीं कहीं देखिएगा कि दो देश के बीच में डिस्टेंस पड़ जाता है, ठीक है ना। इधर का बॉर्डर आपका है, इधर का बॉर्डर किसी अदर कंट्री का है, देश का, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ऊपरी परत के लिए
पानी के ऊपर, समुद्र के या पानी का कोई भी ऊपरी परत मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। स्थलीय के लिए किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब तो आप लोग जानते करते हैं स्थल के लिए, ठीक है ना। तो फायदोमीटर से ऊपरी भाग मापा जाता है, नॉटिकल मील से ऊपरी पानी का भाग मापा जाता है। अब फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, समुद्र का निचला भाग फायदोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टेथोस्कोप। ये तो आप लोग देखे भी होंगे, आला, जिसको आला बोला जाता है, डॉक्टर साहब लगाए रहते हैं, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने में काम किया जाता है। जो आला होता है उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है, जिसे हृदय की ध्वनि सुनने के लिए काम किया जाता है, हृदय की ध्वनि सुनने में काम आता है। अब बात करते हैं कार्डियोग्राम, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी में क्या होता है? कार्डियोलॉजी कहीं कहीं विज्ञान में बहुत सारा पूछता है, विज्ञान का सेक्टर ये है, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी में क्या होता है? हृदय का अध्ययन होता है, ठीक है ना। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन, उसी से बना है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम में क्या होता है? हृदय की गति मापा जाता है कि हृदय की गति आपका कितना चल रहा है ना, ठीक ठाक है ना, आप जीवित है ना, कि आप चल बसे। ये कार्डियोग्राम से मापा जाता है, ठीक है ना। हृदय की गति चल रहा है भाई, कितना गति से चल रहा है, कितना तेज से चल रहा है, कितना मंद गति से चल रहा है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से तो हृदय की ध्वनि सुना जाता है, ठीक है ना। हृदय की ध्वनि, यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि, ठीक है ना। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति, कितना तेज धड़क रहा है, कितना मंद धड़क रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ ये पुलिस प्रयोग करता है, ठीक है ना। लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है इसको, लाइव डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है ना। जो चोर उर को लगा के वो पता किया जाता है, चेक किया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, ठीक है ना। तो पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है, ठीक है ना। ये भी कोर्ट उट से ऑर्डर लेके वो भी परीक्षण किया जाता है। ये पुलिस के पास रहता है, आम लोग के पास नहीं रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्फेगेनोमीटर, ठीक है ना। स्फेगेनोमीटर से क्या होता है? रक्त का चाप मापा जाता है, रक्त चाप, जिसे बीपी ऊपी मापा जाता है, ठीक है ना। बीपी ऊपी होता है ना, बीपी मापने के लिए स्फेगेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप, स्फेगेनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ समझिए रहे आप लोग। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता, जैसे कितना तेज आया, कितना तेज से भूकंप था तो इतना क्षति किया, ठीक है ना। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि जब भूकंप आता है तो बताता है कि इतना तेज से भूकंप आया, दर्शा देता है, ठीक है ना, कि इतना तेज से भूकंप आया, यहाँ पे इतना तेज झटका हुआ, ठीक है ना। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप के तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है ना। अब फोनोमीटर, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, ये फोनोमीटर, ये ऑडियोमीटर, ठीक है ना, दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ये फोनोमीटर से भी ध्वनि की तीव्रता, ये दोनों एक ही है। बट कभी कभी ये भी पूछ देता है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। आशा ना विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत सारे अपने फ्रेंडों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में आप लोग को मिलेगा। जय हिंद।